जवाब दे रही है। पटेल को एक कमरे में बांध कर रखा गया था। होश आने पर एक औरत स्मगलर उसे फोन पर रमेश भाई से बात करवाती है। पटेल रोते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स और नए कस्टम ऑफिसर्स ने मुझे मजबूर कर दिया। जैसे ही पटेल बात कर रहा होता है वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। फोन पर रमेश भाई ये सब सुन लेता है और सुरेश को फोन करके कहता है पटेल ने गद्दारी की है। उधर ऑफिसर गोविंद की सुरक्षा में प्रिया मुंबई पहुंचती है और सीधे अर्जुन के पास जाती है। गोविंद एक कॉइन ऑफिसर है। कॉइन का मतलब कस्टम ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये सीबीआई जैसी एक एजेंसी है जो विदेशों में होने वाले बड़े लेन देन और तस्करी की खबर कस्टम विभाग को देती है। कॉइन की मदद से ही प्रिया सही सलामत मुंबई पहुंच पाई। दूसरी तरफ राहुल को आखिरकार फोन नेटवर्क मिल जाता है और वो अन्ना को अपनी हालत बताता है। साथ ही उन्हें पता चला कि मुंबई कस्टम से उनका सारा माल पकड़ लिया गया। खबरों में बताया जाता है कि एक ही दिन में करीब 1200 करोड़ रुपए की तस्करी पकड़ी गई। ये सुनकर बड़ा चौधरी आग बबूला हो जाता है। वो अन्ना को बुलाता है। अन्ना कहता है कि 2-4 अफसरों को मार देते हैं, सब सीधे हो जाएंगे। पर बड़ा चौधरी कहता है कि सरकारी ऑफिसर्स को मारना इतना आसान नहीं है। वो किसी भी कीमत पर प्रिया को ढूंढने का हुक्म देता है। एयरपोर्ट पर अर्जुन को अपना एक पुराना और ईमानदार साथी श्रीकांत सक्सेना मिलता है। उधर कस्टम हेड प्रकाश को बुलाते हैं और ऑपरेशन लॉन्ग शॉट की तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बैंकॉक जाने का ऑर्डर दे देते हैं। प्रकाश समझ जाता है कि उसे जानबूझकर यहाँ से हटाया जा रहा है। अर्जुन बुर्का पहनकर प्रिया को एयरपोर्ट से बाहर निकालता है। एक गद्दार कांस्टेबल ये खबर बड़ा चौधरी को दे देता है। चौधरी के आदमी उस बुरखे वाली लड़की पर हमला करते हैं, पर पता चलता है कि वो प्रिया नहीं बल्कि मिताली है, जो गुंडों की धुलाई कर देती है। असली प्रिया ऑफिसर गुज्जर के साथ सुरक्षित जगह पहुंच जाती है। रात को सब अपने सक्सेस की पार्टी करते हैं। अर्जुन मजाक में गुज्जर से पूछता है कि उसने जो 3 कीमती घड़ियां पकड़ी थी उसका इन्फॉर्मर कौन था। गुज्जर नाम नहीं बताता। अगले दिन वो पकड़े गए स्मगलर्स असलम और मुनाफ की धुलाई करते हैं, पर वो मुंह नहीं खोलते। फिर अर्जुन दिमाग लगाता है और कहता है इनकी पिटाई की वीडियो इनके मोहल्ले और गर्लफ्रेंड्स को भेज दो ताकि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। डर के मारे मुकीम नाम का स्मगलर सब उगल देता है। वो बताता है कि सारा माल मड आइलैंड में रहने वाले रमेश के पास पहुंचाया जाता है। अर्जुन ये खबर बैंकॉक में मौजूद प्रकाश को दे देता है। तभी प्रकाश से मिलने बड़ा चौधरी का दाहिना हाथ शर्मा आ जाता है। वो प्रकाश को होटल की छत पर ले जाता है जहाँ खुद बड़ा चौधरी इंतजार कर रहा था। चौधरी प्रकाश से कहता है दुश्मनी में वक्त बर्बाद होगा, चलो दोस्ती कर लेते हैं, तुम्हारे बड़े बॉस भी मेरे जेब में है। वो प्रकाश को लालच और धमकी देता है कि वो उसके सिंडिकेट के रास्ते से हट जाए, क्योंकि चौधरी अपने धंधे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बड़ा चौधरी धमकी देता है कि वो प्रकाश को या तो किसी बड़े विदेशी कमीशन का एम्बेसडर बनवा देगा या किसी बहुत ही पिछड़ी जगह पर ट्रांसफर करवा देगा। प्रकाश डंके की चोट पर कहता है मेरे लिए देश सबसे बड़ा है, मैं झुकूंगा नहीं। चौधरी कहता है तो शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। प्रकाश जवाब देता है हम एक बार फिर मिलेंगे। बैंकॉक से प्रकाश अपने सीनियर को फोन करके बहुत गुस्सा होता है कि उसे बिना बताए चौधरी के पास क्यों भेजा गया। उधर कस्टडी में असलम और मुकीम डरे हुए थे। मुकीम कहता है कि उसने जो जानकारी दी है वो उसे पलट जाएगा। तभी असलम अपनी पत्नी से फोन पर बात करता है और उसके बाद अचानक मुकीम का सिर दीवार पर दे मारता है। मुकीम की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर अर्जुन की टीम रमेश के घर पहुंचती है। तलाशी में उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जूनियर ऑफिसर दौरिया को मंदिर के पास एक गुप्त बटन मिलता है। उसे दबाते ही एक तहखाना खुलता है जहाँ रमेश छिपा था। अचानक गोली चलने की आवाज आती है और रमेश मर जाता है। दौरिया रोते हुए कहता है उसने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई। अर्जुन ये सब देखकर सन्न रह जाता है। एक तरफ मुकीम की मौत और दूसरी तरफ रमेश का एनकाउंटर। सब कुछ उलझ गया है। प्रकाश तुरंत बैंकॉक से मुंबई लौटता है और अपनी टीम पर बुरी तरह भड़क पड़ता है। वो कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ही दिन में कस्टडी में मौत और एक एनकाउंटर। अर्जुन सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। कमिश्नर प्रकाश को बुलाकर पूरी टीम को सस्पेंड करने का हुक्म देता है। कमिश्नर कहते हैं मेरी रिटायरमेंट में 3 महीने बचे हैं, मुझे शांति से जाने दो। लेकिन प्रकाश अड़ जाता है। वो कहता है मेरी टीम का एक भी बंदा सस्पेंड नहीं होगा, आप चाहे तो इंटरनल इंक्वायरी बिठा दें और इसमें 6 महीने का वक्त ले लें। आखिरकार कमिश्नर मान जाते हैं और सस्पेंशन लेटर फाड़ देते हैं। अब बड़ा चौधरी अपने साथियों के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग करता है। सुरेश उसे मुंबई एयरपोर्ट में घुसने का एक नया रास्ता बताता है। इसके बाद बड़ा चौधरी सीधे अर्जुन को फोन करता है और कहता है तुम्हें एक सलाह देने के लिए फोन किया है। कल मेरे 2 आदमी सुनील वर्मा और अतुल रथ फ्लाइट EK 535 से 25 किलो सोना लेकर तुम्हारे एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मेरी सलाह है कि उन्हें मत रोकना, बल्कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने देना। बड़ा चौधरी की बात सुनकर अर्जुन कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। चौधरी जवाब देता है क्योंकि बड़ों की बात माननी चाहिए, यही तो हमारी संस्कृति है। ये कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद चौधरी अपने गुंडे के जरिए टीम को डराना शुरू करता है। मिताली अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ रही थी, तभी बाइक पर 2 लोग आते हैं और बच्ची पर एसिड जैसी कोई चीज फेंक देते हैं। बच्ची चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी कहता है ये एसिड नहीं, सिर्फ मिर्ची का पानी था, अगली बार एसिड होगा, सुधर जाओ। उधर गुज्जर जब जॉगिंग कर रहा था तब उसे भी इसी तरह डराया और धमकाया गया। ऑफिस में सभी ऑफिसर्स को इसी तरह धमकियां मिलती हैं, जिससे सब बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अर्जुन वो रिकॉर्डिंग प्रकाश को सुनाता है जिसमें चौधरी ने अपने आदमियों के आने की बात कही थी। ये सुनकर गुज्जर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्रकाश सबको शांत करते हुए कहता है आज हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आज उन्हें जाने दो। अगले दिन एयरपोर्ट पर सुनील और अतुल सीना तान कर 50 किलो सोना लेकर सबके सामने से निकलने लगते हैं। वो कस्टम्स ऑफिसर का मजाक उड़ा रहे थे। गुज्जर से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उन पर झपट पड़ता है। पहले तो गुंडे उसे मारते हैं, लेकिन फिर अर्जुन और बाकी ऑफिसर्स भी शामिल हो जाते हैं और उन स्मगलर्स की जमकर धुलाई कर देते हैं। एयरपोर्ट पर हंगामा देखकर मीडिया पहुंच जाती है। गुज्जर उन दोनों को पकड़कर कैमरे के सामने कहता है जो भी इंडिया में स्मगलिंग करेगा उसका यही हाल होगा। वहां मीनाक्षी मौजूद थी और गुज्जर की बहादुरी
देखकर वो तो काफी इंप्रेस होती है। वीडियो वायरल हो जाता है और बड़ा चौधरी आग बबूला हो जाता है क्योंकि अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। उधर अरबाब शर्मा को फोन करके कहता है कि 50 किलो सोना पकड़ा गया और बड़ा चौधरी उससे अलदीरा में मिलना चाहते हैं। रात को ऑफिस की छत पर अर्जुन और गुज्जर बैठे थे। अर्जुन नाराज था कि गुज्जर ने आपा क्यों खोया, क्योंकि वो सब चौधरी के सीधे निशाने पर आ गए थे। तभी गुज्जर रोने लगता है। वो कहता है, आज मेरे पिता का फोन आया था। ये वीडियो देखकर वो कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरा अपना बाप मुझे बेवकूफ समझता है क्योंकि मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। ये कैसा समाज है जहाँ ईमानदार आदमी को बेवकूफ कहा जाता है। तभी प्रकाश वहां कर कहता है, हमारा समाज कमजोर है और तुम जैसे ईमानदार लोग इस समाज में बहुत कम है। मुझे तुम पर गर्व है, कभी बदलना मत। वो बताता है कि ये वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया है। इसके बाद अर्जुन गुज्जर को घर छोड़ने जाता है। सीढ़ियों पर मीनाक्षी बैठी थी। गुज्जर उसके पास आकर बैठ जाता है। मीनाक्षी बताती है, मैंने अपनी सगाई तोड़ दी है। गुज्जर मजाक में हंसते हुए पूछता है, क्यों? क्या वो लड़का भी मेरी तरह ईमानदार निकला? मीनाक्षी कहती है, नहीं, वो लड़का भ्रष्ट है और हमेशा भ्रष्ट ही रहेगा। आज तुम्हें स्मगलर्स को मारते देख मुझे ईमानदारी की असली कीमत समझ आई। गुज्जर कहता है, मैं तुम्हें वो आलीशान जिंदगी नहीं दे सकता जिसका तुम सपना देखती हो। मीनाक्षी उसे माफी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। जिस दिन तुम मुझे पूरी तरह माफ कर दोगे उस दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जैसे ही गुज्जर अपने फ्लैट में जाता है, बड़ा चौधरी का फोन अर्जुन को आता है। चौधरी कहता है, कल मैंने तुम्हें एक सलाह दी थी। अर्जुन कहता है, तुम्हारी सलाह मुझे पसंद नहीं आई। चौधरी एक घंटी की आवाज सुनाता है। अर्जुन को लगता है कि गुंडे उसके घर पहुंचे हैं, पर चौधरी कहता है वो लोग गुज्जर के घर पहुंच चुके हैं। अर्जुन घबराकर गुज्जर को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाता। जब तक अर्जुन वहां पहुंचता है, चौधरी के आदमी गुज्जर के फ्लैट में घुसकर उसे गोली मार चुके होते हैं। अर्जुन गुज्जर की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन प्रकाश और बाकी ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं। पुलिस को गुज्जर के किचन से 50 लाख रुपए का एक बैग मिलता है जो चौधरी ने उसे फंसाने के लिए रखवाया था। अर्जुन की नजर ऑफिसर कुलवीर पर पड़ती है जो छिपकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन को शक होता है। वो कुलवीर का पीछा करता है और उसे पुलिस स्टेशन के सामने पकड़कर पीटने लगता है। अर्जुन उसे सीनियर ऑफिसर के केबिन में ले जाता है और सच उगलवाता है। कुलवीर रोते रोते सब सच बता देता है। वो बोलता है कि शर्मा जी ने उसे रमेश को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए का लालच दिया था। उस दिन रमेश के घर पर कुलवीर ने ही उसे सीक्रेट रूम में ले जाकर गोली मारी थी और उसे एक एक्सीडेंट के रूप में दिखाया था। पुलिस कुलवीर को जेल भेज देती है। तभी बड़ा चौधरी फिर से अर्जुन को फोन करता है और धमकी देता है, तुम्हारे सेफ हाउस में प्रिया अकेली है, मेरे आदमी वहां पहुंच रहे हैं, अब देखते हैं तुम पहले पहुंचते हो या मेरे लोग। अर्जुन पागलों की तरह गाड़ी चलाकर सेफ हाउस पहुंचता है। वो रास्ते भर प्रिया को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है प्रिया बाहर सुरक्षित खड़ी है। अर्जुन डर और राहत के मारे उसे कस कर गले लगा लेता है। बड़ा चौधरी फिर से अर्जुन को फोन करता है, बोलता है, आज मैंने प्रिया की जान बख्श दी, सुधर जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो उसे गुज्जर से भी बहुत बुरी मौत दूंगा। तुम उसे कहीं भी छुपा लो, मैं ढूंढ निकालूंगा। अर्जुन बुरी तरह डर जाता है। वो प्रिया से कहता है उसे दूसरा सेफ हाउस बदलना होगा, लेकिन प्रिया तंग आकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में प्रकाश अपनी फाइल में गुज्जर की पकड़ी हुई 3 घड़ियों का जिक्र कर रहा था। वो अर्जुन को केबिन में बुलाता है और बोलता है, हालात हाथ से निकल गए हैं, मैं तुम्हारी टीम को फील्ड से हटाकर बैक ऑफिस में भेज रहा हूँ, हमें बड़ा चौधरी को पकड़ना ही होगा। प्रकाश पूछता है, क्या अर्जुन को पता है कि गुज्जर का वो खबरी कौन था जिसने उन घड़ियों की खबर दी थी, क्योंकि वो खबरी अभी भी चौधरी के गैंग के अंदर है। अर्जुन कहता है उसे नहीं पता। अर्जुन ऑफिस की छत पर अकेले बैठकर गुज्जर को याद कर रहा था। तभी वहां मीनाक्षी आती है। वो अर्जुन को एक नाम बताती है, श्रीकांत सक्सेना। वो कहती है, गुज्जर ने मुझे कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो मैं आपको श्रीकांत सक्सेना का नाम बता दूं, आप सब समझ जाएंगे। अर्जुन तुरंत पुलिस को फोन करके श्रीकांत सक्सेना का पता निकलवाने को बोलता है। इधर बड़ा चौधरी और शर्मा वापस अलदीरा पहुंचते हैं। वहां का डॉन ओमर पैसों के लिए उन पर प्रेशर बनाता है। इसी बीच चौधरी को किसी का फोन आता है। वो फोन उठाकर बाहर चला जाता है। फोन करने वाला आदमी चौधरी को सावधान करता है, प्रिया को सिर्फ सोने और ड्रग्स की खबर थी, उसे घड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसका मतलब आपके गैंग में कोई और है जो कस्टम्स को खबर दे रहा है, उसे ढूंढिए वरना हमारा बहुत नुकसान होगा। तभी कैमरे पर उस फोन करने वाले का चेहरा दिखता है और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रकाश है। जी हाँ, प्रकाश एक ईमानदार ऑफिसर का मुखौटा पहनकर असल में चौधरी का साथ दे रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रकाश ने 20% मुनाफे के बदले चौधरी का माल सुरक्षित निकलवाने का सौदा किया था। यहाँ तक कि कुलवीर को पैसे का लालच देकर रमेश का खून करवाने का आइडिया भी प्रकाश का ही था। वापस अलदीरा में बड़ा चौधरी ओमार को भरोसा दिलाता है कि अगले हफ्ते तक सारे पैसे चुका देगा। वो बदले में 2 टन माल मतलब सोना मांगता और कहता है, इस बार माल पकड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, मुझ पर भरोसा रखिए। ओमार भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद बड़ा चौधरी और शर्मा होटल जाते हैं जहाँ सुरेश, अन्ना और राहुल पहले से मौजूद थे। वो सब मिलकर इस बार 2 टन सोना इंडिया भेजने का प्लान बनाते हैं। सुरेश एक बहुत ही खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है कि अभी हाल ही में एक इंडियन टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। वो इन लाशों के कॉफिन्स के अंदर सोना छिपाकर इंडिया भेजेंगे। बड़ा चौधरी को ये आइडिया पसंद आता है और वो तैयारी शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन ऑफिसर श्रीकांत के घर पहुंचता है। श्रीकांत उसे देखते ही पहचान लेते हैं। श्रीकांत बताते हैं कि आज से 12 साल पहले जब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाला गया था, तब अलदीरा सिंडिकेट में मेरा एक खबरी जो आज भी वहाँ एक्टिव है, उसी ने मुझे घड़ियों की जानकारी दी थी और मैंने वो बात गुज्जर को बताई थी। गुज्जर ने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं ये जानकारी तुम्हें दे दूं। तभी श्रीकांत को एक फोन आता है। वो अर्जुन से कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर कॉल आया है। फोन करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। सुरेश का असली नाम जुबैर है और वो श्रीकांत का खबरी है। सुरेश जानकारी देता है कि 40 लाशों के ताबूतों में
2 टन सोना भरकर इंडिया भेजा जा रहा है। यहाँ कहानी 2012 के फ्लैशबैक में जाती है। उस वक्त श्रीकांत ड्यूटी पर थे और उन्होंने सुरेश को तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। सुरेश ने रोते हुए बताया था कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तब श्रीकांत ने उसे एक शर्त पर छोड़ा था कि वो बड़ा चौधरी के गैंग में रहकर उनके लिए जासूसी करेगा। तब से सुरेश उनका खबरी बना हुआ है। वापस प्रेजेंट में सुरेश फोन पर बताता है कि बड़ा चौधरी अभी अल्दीरा में है और जब तक सारा माल इंडिया नहीं पहुंच जाता वो वहीं अकेला रहेगा। श्रीकांत ये खबर अर्जुन को दे देता है। उधर अल्दीरा में सुरेश ताबूतों की देखरेख कर रहा था। तभी उसे श्रीकांत का फोन आता है। वो बात करने के लिए जैसे ही एक तरफ हटता है, राहुल पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद बड़ा चौधरी सारा सोना कार्गो के जरिए इंडिया रवाना कर देता है। अर्जुन अपनी पूरी टीम और फोर्स लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। कार्गो से जब ताबूत आते हैं तो अर्जुन ने उनकी तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन टीम को उनमें कोई सोना नहीं मिलता, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बड़ा चौधरी को पहले से ही शक हो गया था कि सुरेश ही गद्दार है। इसीलिए जब सुरेश ने ताबूतों में सोना भेजने का आइडिया दिया तो चौधरी ने उसे मारने का नाटक किया था, लेकिन जैसे ही सुरेश ने श्रीकांत को फोन किया, राहुल ने उसे पकड़ लिया। असली प्लान ये था कि सोना ताबूतों में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक कार्गो के जरिए फर्नीचर में छुपाकर दूसरी फ्लाइट से भेजा जाएगा। श्रीकांत तुरंत अर्जुन को फोन करके बताता है, मेरा खबरी पकड़ा गया, उसकी जान खतरे में है, उसे कैसे भी अल्दीरा से निकालो। याद रखना सुरेश ने तुम्हारे दोस्त गुज्जर के लिए काम किया था। और एक बात, बड़ा चौधरी भी वहीं अल्दीरा में है। उधर एयरपोर्ट पर सारा सोना फर्नीचर के अंदर इंडिया पहुंच चुका था और अर्जुन को इसकी भनक भी नहीं थी। उस फर्नीचर को चेक करने के लिए खुद प्रकाश वहां पहुंच जाता है ताकि वो उसे सुरक्षित बाहर निकाल सके। अल्दीरा में राहुल अब प्रिया को भी किडनैप करके चौधरी के पास ले आता है। प्रिया निडर होकर चौधरी से कहती है, अर्जुन तुमसे कभी हाथ नहीं मिलाएगा और तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि तुम उस आदमी का नाम भी नहीं जानते जिसे सुरेश जानकारी दे रहा था। जब तक वो बाहर है सुरेश जैसे और भी जासूस पैदा होंगे। प्रिया चालाकी से सुरेश को चुप रहने का इशारा करती है। एयरपोर्ट पर अर्जुन परेशान था, तभी उसे अपने दोस्त गुज्जर की एक बात याद आती है कि अगर प्लान फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। अर्जुन को शक हो जाता है कि सोना ताबूतों में नहीं बल्कि पास खड़े दूसरे प्लेन के माल में है। वो उस वेयर हाउस में भागता है जहाँ फर्नीचर रखा था। अर्जुन वहां पहुंचकर फर्नीचर चेक करता है, लेकिन प्रकाश उसे रोकता है। प्रकाश कहता है, ये सब क्लियर है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अर्जुन नहीं मानता। वो एक फर्नीचर को उठाकर नीचे पटक देता है। फर्नीचर टूटते ही उसके अंदर से गोल्ड बार्स बाहर गिरने लगते हैं। प्रकाश का चेहरा उतर जाता है। उधर अल्दीरा में इससे पहले कि चौधरी सुरेश का मुंह खुलवा पाता, वहां की आर्मी ने चौधरी के होटल को चारों तरफ से घेर लिया। आर्मी ने चौधरी और उसके गुंडों को सरेंडर करने के लिए कहा। बड़ा चौधरी गुस्से में प्रिया की तरफ देखता है और समझ जाता है कि प्रिया ने उसके साथ गेम खेल लिया है। प्रिया बिना डरे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अर्जुन ने ही सुरेश को बचाने के लिए प्रिया को चौधरी के पास भेजा था। प्रिया के एयरपोर्ट पहुंचने पर गोविंद ने उसे एक अंगूठी दी थी जिसमें ट्रैकर था। उसी ट्रैकर की मदद से आर्मी ने चौधरी के ठिकाने का पता लगाया। आर्मी की फोर्स चौधरी के पूरे गैंग को घेर लेती है। गोविंद वहां पहुंचकर प्रिया को सुरक्षित बाहर निकालता है। सुरेश अपनी जीत देखकर चौधरी पर हंसने लगता है। आखिरकार आर्मी बड़ा चौधरी और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह अर्जुन के भेजे हुए जवानों ने चौधरी का पूरा सिंडिकेट और बिजनेस बर्बाद कर दिया। इधर मुंबई में बाकी कस्टम ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि प्रकाश भी इतने समय से चौधरी के लिए काम कर रहा था। मिताली को इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने प्रकाश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन सारा सोना जब्त करके कस्टम ऑफिस ले जाता है। आखिरकार अर्जुन ने अपनी बहादुरी और दिमाग से इस मिशन को पूरा किया और चौधरी की स्मगलिंग को जड़ से खत्म कर दिया। ऑफिस के सभी कर्मचारी खड़े होकर तालियों के साथ अर्जुन का स्वागत करते हैं और उसे सम्मान देते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो